पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल गिनती की पुस्तक 27 का अध्याय वचन 1 से 23 यह कहता है। वचन 1 तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा हैं, वे पास आईं। वचन 2 और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगीं। वचन 3 हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। वचन 4 तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। वचन 5 उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। वचन 6 यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 7 सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। वचन 8 और इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना। वचन 9 और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना। वचन 10 और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग चाचाओं को देना। वचन 11 और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। वचन 12 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। वचन 13 और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा। वचन 14 क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। वचन 15 मूसा ने यहोवा से कहा। वचन 16 यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। वचन 17 जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। वचन 18 यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। वचन 19 और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे। वचन 20 और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। वचन 21 और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से ऊरीम की आज्ञा पूछा करे और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। वचन 22 यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके वचन 23 उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।